हमें स्वराज 70 साल से पहले मिल चुका है। अंग्रेजों की जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई और हम सेल्फ गवर्नेंस करने लगे, स्वराज करने लगे और हमें इस स्वराज से और आगे बढ़ते हुए सुराज्य की तरफ जाना है। स्वराज्य से सुराज्य की तरफ जाना है। सुराज्य का मतलब है गुड गवर्नेंस। ये गुड गवर्नेंस के लिए हम सबको मिलकर दो अहम काम करने होंगे। सबसे पहला काम क्या है? हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए। वी शुड हैव गुड कैरेक्टर। और फिर दूसरी चीज, हमारे अंदर सभी भारतवासियों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। वी शुड ऑल बी यूनाइटेड। तो हमारे अंदर नैतिकता कैसे आएगी, मैं उसका एक उदाहरण आपको दूंगा और फिर हम ये समझ जाएंगे कि कैसे हमारे अंदर यूनिटी भी आ सकती है। देखिए, लोगों के अंदर जो करप्शन है, जो बुराई है, उसकी मेन वजह क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल एंड ऑल करप्शन? भगवत गीता में इस बात को बहुत क्लियरली, बहुत प्यारे अंदाज में बताया गया है। अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 24 के अंदर कहा गया है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वे न तस्च्यवन्ति ते। फॉर आई एम द रेसिपिएंट एंड द लॉर्ड ऑफ ऑल सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स। मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही स्वीकार करने वाला हूं और तमाम यज्ञों का मैं प्रभु हूं। यानी परमेश्वर सभी रिचुअल्स को, सैक्रिफाइसेस को, यज्ञों को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो मुझे वास्तव में नहीं जानते, ओके, बट दोज हु डू नॉट नो मी इन रियलिटी दे फॉल। वही लोग गिरते हैं, वही लोग पाप करते हैं, वही लोगों का नाश होता है। तो इसमें क्या बात समझ में आती है बहुत क्लियरली कि जो परमेश्वर को नहीं जानता वास्तव में, यानी ये नहीं कि नहीं जानता, हम जानते हैं, हमें मालूम है ईश्वर है, परमेश्वर है, सर्वेश्वरा, अल्लाह कहते हैं, यहोवा कहते हैं, गॉड कहते हैं, लेकिन हम रियलिटी में उसे नहीं जानते। तो वह बहुत क्लियरली ये बात भगवत गीता में आई है कि दोज हु डू नॉट नो मी इन रियलिटी दे फॉल। वही लोग गिरते हैं, वही पाप करते हैं जो परमेश्वर को वास्तव में, हकीकत में नहीं जानते। तो उसे हकीकत में जानना क्या होगा? उसे हकीकत में जानना यह होगा कि हम ये बात को हमेशा याद रखें कि वो हर समय हमारे अच्छे बुरे कर्मों को देख रहा है। वो हर समय हमारी, हम सबकी अच्छी बुरी बातों को सुन रहा है। हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो ख्यालात आते हैं, वो उसे भी जानता है ना? और फिर वो इन सब बातों के ऊपर खुद गवाह भी है और फिर इसका वो हिसाब किताब भी लेने वाला है ना? जो अच्छे काम करेंगे, जो पुण्य करेंगे, तो उन्हें स्वर्ग में वो भेजेगा, और जो बुरे दुष्ट काम करेंगे, पाप करेंगे, तो उन्हें वो नरक में सजा देगा। तो इस तरह से हमें अपने प्रभु को जानना है। यही बात बाइबल में बताई गई है। दे डिपार्ट फ्रॉम द इविल बाय नोइंग देयर लॉर्ड। ठीक है, प्रभु को जानेंगे तभी वो पापों से दूर रहेंगे। और यही बात कुरान में बताई गई है कि इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि वही लोग डरते हैं और पापों से दूर रहते हैं जो परमेश्वर को हकीकत में जानते हैं। अब आप एक और चीज ये देखें कि मोरालिटी इस बात से आएगी, अपने परमेश्वर को जानने से आएगी। और फिर जब हम इस बात पर देखते हैं कि गीता में जो बात बताई गई है, वही बात बाइबल में याद दिलाई गई है और वही बात कुरान में याद दिलाई गई है, तो हमें ये बात समझ में आती है कि हमारे ग्रंथ भी एक ही संदेश देते हैं और हमारे ग्रंथ इस मामले के अंदर यूनाइटेड हैं, एक हैं। तो अगर हम अपने अपने ग्रंथों का यानी पठन करेंगे, अगर उसको हम पढ़ेंगे और उसको हम समझेंगे, तो फिर हम अच्छे इंसान भी बनेंगे। और फिर एक दूसरे के ग्रंथ में जब वही शिक्षा है, वही बातें बताई गई हैं, ये मालूम होगा, तो हम एक दूसरे के साथ यूनाइट भी होंगे। हम यूनाइट होंगे तो हमारा देश तरक्की भी करेगा और दुनिया के जितने मुल्क हैं, जितने देश हैं, उन सब का वो गुरु भी बनेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। यही बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद और भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच सर।